जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास जेल पैरी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज छठवें की। कितने टेस्ट सीरीज छठवां टेस्ट सीरीज रहने वाला है। और अभी तक पिछले टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखे, वो एक बार पिछले टेस्ट सीरीज अवश्य देखे। और इसमें हम राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो एक बार सभी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और हम देखेंगे इसमें 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो स्थित है। तो बालाथल ये कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी। जो ये राजस्थान का ऐतिहासिक स्थल है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़। तो बालाथल कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बालाथल का उत्खनन कार्य कब हुआ था बताओ एक बार सभी। बालाथल का उत्खनन कार्य कब हुआ बताओ एक बार सभी। उत्खनन कार्य कब हुआ? तो उत्खनन कार्य हुआ था 1993 में, 1993 को। और ये कौन सी सभ्यता बताओ एक बार सभी। ताम्र युगीन सभ्यता। कौन सी? ताम्र पाषाण युगीन। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। ये पाषाण युगीन सभ्यता याद रखना है। ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। और इसमें 12 कमरों के अवशेष मिले। लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है। ये कई सारे यहाँ पर अवशेष मिले। तो यहाँ पर कहाँ पर है? बालाथल। बालाथल आपके उदयपुर में। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने। अंजना देवी, नारायणी देवी, कमला सवादीन, शांता त्रिवेदी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की, किसकी? कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है। और अभी तक जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया वो एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी के साथ। और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। कौन सा हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। और कोटा को क्या कहा जाता है? राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है आपकी कोटा को। औद्योगिक नगरी कहा जाता है आपकी कोटा को, याद रखना। और ये बूंदी से पृथक होकर कब बना था? बूंदी से, ये पहले कोटा बूंदी का भाग हुआ करता था। और ये बूंदी से अलग होकर 1631 में अलग होकर एक पृथक रियासत बनी थी। 1631 में कब बनी थी? 1631 में कोटा से बूंदी से अलग होकर एक पृथक रियासत बनी थी 1631 में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, कमला सवादीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? बालकृष्ण कौल, ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिविलास शारदा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और लास्ट में कमेंट में आपको जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए।
ये आपको कमेंट में बताना सभी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। क्या था? मुख्यमंत्री। कहाँ का? अजमेर का। राजस्थान के विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया सी आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो भील आंदोलन ने कहाँ से शुरू किया था? किसने? मोतीलाल तेजावत ने कब किया? जुलाई 1921 को। तो ऑप्शन है जाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा, खेरवाड़ा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। तो बताओ मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ के बारे में बता दूं, पीडीएफ आपको मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और एक खास बात है कि पिछले सालों के पेपर आपको, जेल पैरी के पिछले सालों के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके लक्ष्य एजुकेशन पर। कहाँ पर? लक्ष्य एजुकेशन पर। और जिसकी लिंक आपको मिलेगी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है जाडोल। तो जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? जाडोल से। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं थी? एक इनमें से गाय की नस्ल कौन सी? ऑप्शन है थार पारकर, गिर, राठी, मुर्रा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो इनमें से एक गाय की नस्ल कौन सी है? तो थार पारकर एक क्या गाय की नस्ल है, गिर गाय की नस्ल है, राठी गाय की नस्ल है। ये मुर्रा एक गाय की नस्ल नहीं है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा। तो मुर्रा किसकी नस्ल है? कमेंट पे करो एक बार सभी। मुर्रा है किसकी नस्ल है? कमेंट करो फटाफट एक बार सभी। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। मुर्रा किसकी नस्ल है बताओ एक बार सभी। तो गाय की नस्ल कौन कौन से होगी? जो हो जाएगी थार पारकर नस्ल, गिर नस्ल, राठी नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? तो बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन है गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो नागौर का पुराना नाम क्या था? आई छत्रपुर। और जैसलमेर का मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम था। और जैसलमेर में कौन सा किला बना हुआ है? सोनारगढ़ किला बना हुआ है। जैसलमेर में कौन सा किला बना है? सोनारगढ़ किला बना हुआ है आपके जैसलमेर में, जिसे दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है, सेकंड लिविंग फोर्ट कहा जाता है इसको। और इसमें सर्वाधिक बुरुज है कितने? 99 बुरुज है। कितने? 99 बुरुज है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जैसल भाटी ने करवाया था। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया बी आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। कौन सा हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है। तो डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, जयपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर कर दो। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? और अभी तक जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है वो एक बार क्लास को जम के तरीके से शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। और एक बार जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक बार सभी
इस क्लास को लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, अब एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? डबोक हवाई अड्डा आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। जिसे क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आपके उदयपुर में हो जाएगा। जिसे क्या कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर में स्थित नहीं है? ऑप्शन है रामसागर, केसरबाग, वन विहार, शेरगढ़। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो रामसागर अभ्यारण्य है आपके कहाँ पर है? धौलपुर में। केसरबाग धौलपुर में। वन विहार धौलपुर में। शेरगढ़ अभ्यारण्य ये आपके धौलपुर में नहीं है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो आप कमेंट में बताओ कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन दो क्या? अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर होगा? बताओ एक बार सभी। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी कमेंट में। आपके क्वेश्चन के आंसर का इंतजार करूंगा मैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में मृदा में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पाली में, उदयपुर में, राजसमंद में, डूंगरपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका पाली। कौन सा? पाली। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। कौन सा? राजस्थान में मृदा में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पर पाई जाती है? आपके पाली जिले में पाई जाती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? कौन सी दिशा में हो रहा है? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और आप आंसर कमेंट में कर दिया करो भाई। सभी आंसर कमेंट में कर दिया करो। तो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार। किसमें? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर अपना सी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है वालरा, खालदरा, टापरा और झुमरा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? और एक वालर होता है, एक वालर नृत्य होता है। क्या होता है? वालर। वालर एक नृत्य भी होता है। किस जनजाति का होता है? ग्रासिया जनजाति का होता है वालर नृत्य। ग्रासिया जनजाति का नृत्य भी होता है वालर। और वालर एक स्थानांतरित कृषि है वालरा, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में की जाती है और ये वालरा नाम से जानी जाती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है वालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी समवर्षण रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? कितने कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? समवर्षण रेखा।
तो ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर, 46, 48 और 50 सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं। क्या बात है भाई, यहाँ सभी के चारों आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट। तो जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। संवर्षण रेखा है राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? दो भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनलिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनलिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? तो अवनलिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः किस जिले में होती है? उदयपुर में, सिरोही में, अलवर में, कोटा में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पर सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के या फिर इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। राजस्थान के कोटा जिले में अवनलिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है। किस जिले में? कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है? न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है। तो बताओ यहाँ पर कौन से जिले में? गंगानगर में, चूरू में, सिरोही में, जालौर में। तो इन चारों में से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। कहते हैं ना कि रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा ना। तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया साथियों, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, चूरू। तो चूरू में न्यूनतम वनाच्छादित क्या है? क्षेत्रफल है चूरू जिले का। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? तो राजस्थान की सीमा कितने किलोमीटर लंबाई है राजस्थान की सीमा की? तो ऑप्शन है 1070, 869, 826 और 5920 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजस्थान की सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? बताओ एक बार सभी। तो राजस्थान की कुल सीमा पूछी आपसे, कौन सी? कुल सीमा पूछी है तो कौन सा हो जाएगा? 5920 किलोमीटर। कौन सा? 5920 किलोमीटर। और आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान किस देश से लगाता है? पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से लगाता है। और कितनी लगाता है? 1070 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुल पूछी आपसे, क्या पूछी? राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई। तो कितना हो जाएगा? 5920 किलोमीटर। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो आपको कितना करना है? 1070 किलोमीटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण है ये किसने करवाया था?
ऑप्शन है राव सुरजन ने, राव अनूरुद्दीन सिंह ने, महाराव बुद्ध सिंह ने, महाराव उमेद सिंह ने। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो कमेंट में आंसर कर दो फटाफट। राव सुरजन, राव अनिरुद्ध सिंह, महाराव बुद्ध सिंह और महाराव उमेद सिंह। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाराव उमेद सिंह ने। तो बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह ने। किसने? उमेद सिंह ने। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? तो खुमान रासों का रचनाकार कौन था? जानकी जीवन, दलपत, जोधराज, ईश्वरदास। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? खुमान रासों का रचनाकार कौन था? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या बात है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी आंसर कौन कर रहा है भाई? यहाँ अभी पलटी मारोगे आप, देखना सी वालों। सर बी को लॉक कर दो, बी को लॉक कर दो भाई यहाँ। तो खुमान रासों की रचनाकार कौन है? दलपत है। कौन है? दलपत। तो लो भाई बी को लॉक कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खुमान रासों का रचनाकार कौन था? दलपत। कौन था? दलपत, खुमान रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? चैत्र में, वैशाख में, फाल्गुन में, श्रावण में। चैत, वैशाख, फागण और सावन। तो बताओ यहाँ पर गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? चैत में मनाया जाता है, वैशाख में मनाया जाता है, फागण में मनाया जाता है या फिर सावन में मनाया जाता है? बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? एक कहा होता है ना कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं आता है ना। गणगौर के बाद में क्या नहीं आता है? कोई त्योहार नहीं आता है। तो इसी कारण ये कहा गया है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज से शुरू होते और गणगौर तक अंत हो जाते त्योहारों का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? किस माह में मनाया जाता है? बताओ एक बार सभी, फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, चैत्र महीने में। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र महीने में मनाया जाता है। कौन सी? चैत्र महीने में। चैत्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? तो रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था भाई? रास्तापाल सत्याग्रह। ऑप्शन है विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई, रमा देवी पांडे। तो रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो रास्तापाल सत्याग्रह से संबंधित कौन था? कालीबाई। कौन थी? कालीबाई। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया अब एक बार क्लास को लाइक कर दो, फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अत्रि, कुंभा, संप्रति और मंडन। तो कुंभलगढ़ कहाँ पर है? आपके राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? आपके राजसमंद में। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग का
शिल्पी कौन था? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। और आधारशिला कब रखी गई थी? 1448 में। 1448 में। और कुंभलगढ़ ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी कौन? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में एक है कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ में कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। कौन था? मंडन। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की क्या कहा जाता है ये आप बताओगे कमेंट में। किसमें बताओगे? कमेंट में। और पन्ना दाई ने उदय सिंह को यहीं पर लाया था। पन्ना दाई ने उदय सिंह की जान बचाने के लिए कुंभलगढ़ लाई थी पन्ना दाई ने उदय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागोर सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? तो बागोर सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? ऑप्शन है भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। तो बागोर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। बागोर की सभ्यता किस जिले में स्थित थी? भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? और ये बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। किस नदी के? कोठारी नदी के किनारे स्थित है ये। कोठारी नदी के किनारे। और उत्खनन कार्य कब हुआ था इसका? उत्खनन कार्य कब हुआ था? बताओ एक बार सभी। उत्खनन कार्य कब हुआ था? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। उत्खनन कार्य होता 1967 से 1969। 1967 से 1969। और किसने किया था? बताओ एक बार सभी। इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? और इसमें मध्यकालीन पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले इसमें बागोर में। और बागोर ये कहाँ पर? आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? बागोर भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1967 से 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में, किस अवस्था में? शिशु अवस्था में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। तो पन्ना दाई के पुत्र का क्या नाम था? बताओ एक बार सभी। तो पन्ना दाई के पुत्र का चंदन नाम था। क्या नाम था? चंदन। चंदन का बलिदान देकर किसे बचाया था? उदय सिंह को बचाया था। किसने? उदय सिंह को। और उदय सिंह को कहां पर ले गई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में ले गई थी बचाने के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा मोकल। तो पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसे बचाया था? महाराणा उदय सिंह को बचाया था। तो यहाँ पर अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में, कब? 1907 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? जयपुर, कोटा, करौली और उदयपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना आपकी कहाँ पर की थी? जयपुर में की थी, जिसे क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है भाई? तो झीलों की नगरी किस नगर को कहा जाता है? अलवर को, उदयपुर को, जयपुर को, बांसवाड़ा को? बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 टापुओं का शहर। क्या कहा जाता है? 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। तो बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था? 1874, 1853, 1893 और 1899। तो राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। कौन सा? 1874। कौन सा? 1874 में राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को खोला गया था। कब खोला गया था? 1874 में, 1874 को। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? तो ऑप्शन है रेवाड़ा, रेवाड़ा, देवपुरा, रामपुरा, आगुचा और जावर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? तो आपके कहाँ पर है? जावर में। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो भाई, क्लास को शेयर कर दो। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। कमेंट में आपको बताना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा? तो भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा? ऑप्शन है सुमाता सुरक्षित क्षेत्र, शाकंभरी सुरक्षित क्षेत्र, गोथेलान सुरक्षित क्षेत्र और रोटू सुरक्षित क्षेत्र। तो भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा? राजस्थान में सुमाता सुरक्षित क्षेत्र। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्र में किया गया? तो राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस जीव क्षेत्र में किया गया? सरिस्का, अलवर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केला देवी और मुकुंदरा हिल्स। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है अलवर। सरिस्का अलवर में। कहाँ पर है? सरिस्का अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? अलवर में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है? तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? उदयपुर में, भरतपुर में, कोटा में, बीकानेर में। तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो फटाफट आंसर करते एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर दिया जिसने भी उनका बिल्कुल राइट आंसर है उदयपुर। तो उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्का का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? ऑप्शन है बिदकी, लीलड़ी, सूकड़ी, घुंगरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो आज की ये क्लास आपको पसंद आए हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करें और क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।